जमा की वो किस्म है कि जिसकी शुरू में वाहिद इसम अपनी असली हालत में सही व सालिम नहीं रहता बल्कि क्या हो जाता है, टूट जाता है। जमा सालिम जो है वो अपनी असली हालत में महफूज रहता है, लेकिन जमा मुकस्सर अपनी असली हालत में महफूज नहीं रहता। इसकी अगर आपको मैं मिसाल दूं तो मुकस्सर का मतलब क्या होता है? मुकस्सर का मतलब होता है टूटा हुआ, ब्रोकन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर किताब है, किताबुन की जो दूसरी जमा है उसको कुतुब भी कहा जाता है। अब यहाँ पर किताब वाहिद है, लेकिन जब इसकी हमने जमा बनाई तो ये टूट गया, यानी अलिफ जो है वो अलिफ इसमें टूट गया। काफ था और अलिफ बा था वाहिद में, लेकिन जब इसकी हमने जमा बनाई तो इसमें अलिफ टूट गया, काफ था बा हो गया। तो इस वजह से ये अपनी असली हालत में महफूज नहीं रहा, ये टूट गया। इस तरीके से अगर हम काफिर की मिसाल लें, काफिर की जो दूसरी जमा है इसको कुफार भी कहा जाता है, काफिरों भी कहा जाता है, कुफार भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कैसे टूटा? अब काफ अलिफ फा रा था, जमा में इसको जब कन्वर्ट किया तो ये इसका अलिफ यहाँ पर टूट गया, काफ फा, यानी काफ अलिफ था और काफ फा और अलिफ और रा आ गया, इसमें अलिफ क्या हुआ, टूट गया। तो अब ये क्या है? जमा मुकस्सर, यानी वो जमा जो अपनी असली हालत में, यानी जब उसको वाहिद से जमा बनाते हैं तो वाहिद अपनी असली हालत में महफूज नहीं रहता, उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। तो सबसे पहले हम जमा सालिम के बारे में पढ़ेंगे और रही फिर जमा मुकस्सर की बात तो फिर वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो जमा सालिम बनाने का तरीक़ा क्या है? जमा सालिम बनाने का तरीक़ा जो होगा वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में अलग है। इससे पहले वाली क्लास में जो हमने कहा था कि वाहिद से जो मसना बनाने का तरीक़ा होता है उसमें शर्त ये रखी थी कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम तरीका होता है, एक जैसे तरीका होता है, लेकिन जमा सालिम बनाने का जो तरीका है उसमें वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में अलग है। तो सबसे पहले हम जमा मुज़क्कर सालिम के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम जमा मुअन्नस सालिम के बारे में पढ़ेंगे। अब जमा सालिम जो है वो सिफ़ात से बनती है। सिफ़ात का क्या मतलब है? जैसे काफिर होना, मुसलमान होना, मुनाफिक होना, खूबसूरत, बदसूरत, अच्छा होना, आबिद होना, सालिह होना, नेक, मुशरिक वगैरह। जमा सालिम चीज़ों से नहीं बनती, जैसे कलमुन, किताबुन, बैतुन, मिफ्ताहुन वगैरह वगैरह। सबसे पहले फिर जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीक़ा हालत रफ़ा में क्या होगा? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि वाहिद मुज़क्कर इसम के आखिरी हर्फ को पेश देना है। क्या करना है? वाहिद मुज़क्कर इसम के आखिरी हर्फ को पेश देना है। जैसे कि मुस्लिमुन, मुस्लिमुन के मीम के ऊपर जो दो पेश है, दो पेश को हटाकर हम पेश लगा देंगे। दूसरा काम जो आपने करना है वो वाव साकिन और नून ज़बर का इजाफ़ा करना है। अब इसके साथ वाव और नून का भी इजाफ़ा करना है। जैसे कि मुस्लिमों से मुस्लिमूना, मुस्लिमुन था तो दो पेश हटा दिया तो मुस्लिमों हो गया और उसके साथ वाव नून का भी इजाफ़ा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मुस्लिमूना। तो जमा मुज़क्कर सालिम जो हालत रफ़ा बनाने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है। जैसे कि कुरान पाक में है ववस्सा बिहा, और वसीयत की उसकी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही अपने बेटों को, व याकूब और याकूब भी, या बनिया ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह हस्तफ़ा बेशक अल्लाह ताला ने चुन ली, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीना दीन को, फला तमूतुन्ना तो बस हरगिज़ ना मरना, इल्ला सिवाय अंतुम मगर तुम मुस्लिमूना मुसलमान। अब इस मिसाल में देखें, अब ये मुस्लिमूना क्या है? जमा मुज़क्कर सालिम है। जिस तरह के दूसरी मिसाल देखें, मुशरिकुन, मुशरिकुन के ऊपर क्या है? दो पेश है। अब दो पेश को हटा के पेश लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मुशरिको, और इसी के साथ वाव नून का भी इजाफा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मुशरिकुन से मुशरिकूना। इसी तरीके से काफिरुन बनाएं, काफिरुन के रा के ऊपर जो है दो पेश हटा देंगे, पेश के साथ वाव और नून का इजाफा भी कर देंगे तो क्या बन जाएगा? काफिरूना। इसी तरीके से सालिहुन, सालिहुन से सालिहूना, ज़ालिमुन से ज़ालिमूना,